कि अभी कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है कि आप लोगों को कि भैया कहाँ से हम सेंटर ढूंढेंगे। ना करने से कुछ करना बेहतर होता है, ठीक है। बाद में रिग्रेट करना कि यार काश कर देते, एक दो नंबर आ जाते। एटलीस्ट जो इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ दिमाग में ये नहीं रखना है कि यार मैंने सिर्फ इस पेपर को पास करना है, बस जाने दो, बस किसी तरह पास हो जाए, नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसी बातें जो कि आपको अपने सप्ली के एग्जाम्स को क्लियर करते वक्त दिमाग में रखनी है। जब आप अपने बोर्ड एग्जाम देने जाओगे सप्ली का, इंप्रूवमेंट का, तो आप लोगों ने जिन बातों का ख्याल रखना होगा, जिनसे आपके नंबर अगर यहाँ पर थे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोग अपने पिछले मार्क्स से ज्यादा अच्छे मार्क्स के साथ अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हो। तो इन सब बातों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुनना है। अगर आप लोग 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से किसी भी क्लास में सप्ली आई है और आप लोग उसको इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से वीडियो को सुनना है और हर बात को फॉलो लाजमी से करना है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग पेन पेपर साथ रख लें, ताकि जो जो बातें मैं आपको बताऊं आप उनको राइट डाउन करते जाओ और आपके दिमाग से वो बातें ना निकल पाए। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सप्ली के एग्जाम के बारे में। अब सप्ली के एग्जाम की जो डेट शीट है वो बच्चों की आ चुकी है, ठीक है। आप लोगों ने अब अपने जो आपका एग्जाम है वो बिल्कुल आपके करीब आ चुका है, ठीक है। आप लोगों में अब देखिए, अब एक चीज आपने फैक्ट्स कुछ हैं जो कि मैं आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अगर एक बच्चा एक साल के अंदर अपने उस एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाया तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए उस 40 दिन के अंदर अंदर उस एग्जाम की तैयारी करना, ठीक है। और आप में से जो वीडियो देख रहा है, मुझे ये इत्मीनान है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी की होगी और आप लोगों ने उन बच्चों को पीछे छोड़ दिया जो कि इस टाइम को उन्होंने वेस्ट किया, 40 दिन को भी, और अभी भी वो बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड बैठे हुए हैं। आप लोगों ने जो चीज एक साल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, आपने वो 40 दिन के अंदर पढ़ लिया, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। एटलीस्ट आप उसमें अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे सप्ली के एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ भी रही है तो आपने उसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लोग बस आप क्या कर सकते हैं, जिनके पास टाइम कम रह चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स को अच्छी तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से पास पेपर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट क्वेश्चंस, इन पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इनमें से जो पेपर है वो ज्यादा आएगा, ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों ने इनको लाजमी से करना है। जिन बच्चों की जिन्होंने अच्छी तैयारी कर भी ली है अगर, ठीक है, तो वो लोग भी लाजमी से इन पास पेपर्स को, एमसीक्यूज को और शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत पक्का कर लें, ताकि उनके इनमें जो नंबर है वो ना कर सके और ज्यादा ज्यादा नंबर आ पाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप लोगों ने, अब देखें, एक फैक्ट मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि जितने आप लोगों में से जिन जिन बच्चों की इस साल सप्ली आई थी किसी भी क्लास की, वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस पूरी क्लास के अंदर, ठीक है, उस पूरे मतलब ये समझ सकते हैं कि उस पूरी क्लास के अंदर एक 9th क्लास के जितने भी बच्चों की सप्ली आई है, 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, उन्होंने एक चीज जो है वो मिस की थी, वो है पेपर प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्योंकि मैं जितने भी बच्चों से मिला हूं जिनकी सप्ली आई है, उन सबकी जो पेपर प्रेजेंटेशन थी वो बिल्कुल एवरेज थी या बिल्कुल हल्की सी थी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बच्चा मैंने अभी तक नहीं देखा जिसकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, पेपर अटेम्प्टेशन उसकी बहुत अच्छी हो, बेशक उसको कम आता हो, लेकिन उसकी ये दो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो और उसकी सप्ली आई हो, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, आप लोगों को इसको लाजमी से मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन हो सकती हैं, कुछ बच्चों की बैड लक भी उनके साथ चल जाती है, लेकिन मैं ज्यादा मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। तो क्यों ना इस मर्तबा सप्ली वाले इंप्रूवमेंट वाले एग्जाम के अंदर हम उस चीज को अप्लाई कर देखें, ठीक है। आप लोगों ने अपने मेन एग्जाम के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन को अगर अप्लाई नहीं किया है तो आपको उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप उसको एक बार अप्लाई कर लो तो आप लोगों को रिजल्ट्स उसके मिल सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर इसको खुद थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके सोचो कि अगर आप लोगों ने पहले उसको नहीं किया तो आपको उसका कोई ना अच्छा कोई फायदा हुआ ना उसका कोई बुरा फायदा हुआ। तो क्यों ना इस मर्तबा उसको कर लिया जाए ताकि आपको उसका जो फायदा है वो हासिल हो सके, ठीक है। अब पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर कोई मैं ज्यादा ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों ने बिल्कुल सजाना शुरू कर देना अपने पेपर को और हर चीज को बड़े डिटेल्ड करना, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कुछ बातों के बारे में जो मैं आपके सामने रखने लगा उन बातों को आपने गौर से सुनना है। अब ये जो मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताने लगा ना, जो आपने करनी है वो मैंने डिटेल्ड नहीं है, लेकिन वो है कि मोटी मोटी आपने पेपर प्रेजेंटेशन एटलीस्ट मिनिमम लेवल पर ये वाला काम लाजमी करना है कि आपने जो भी मेन हेडिंग हो, ठीक है, उसको 605 मार्कर से देना है। उसके बाद उसको अंडरलाइन लाजमी से करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन के बाद आपने एक एंडिंग लाइन लाजमी से लगानी है। कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उसको अपने मार्कर के साथ लाजमी से लिखना है।
ये चंद 2-3 प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो आपकी हैंडराइटिंग जैसी भी है, ठीक है, आपको पेपर प्रेजेंटेशन का पी भी नहीं पता है लेकिन तब भी आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है, ठीक है। आपको एटलीस्ट अगर फायदा नहीं भी होता, हम वर्स्ट केस में चले जाते हैं, अगर फायदा नहीं भी है तो उसका नुकसान भी तो नहीं है ना, बजाय इससे कि बाद में रिग्रेट करना कि यार काश हम प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा देख लेते, तो रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप उसको करो, ठीक है, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है लेकिन साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। ये नहीं होगा कि आप पेपर प्रेजेंटेशन करोगे आपके उल्टे नंबर कम हो रहे होंगे। अब पेपर प्रेजेंटेशन के साथ अब हम पेपर अटेम्प्टेशन की भी थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों से मैं मिला हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने 12th क्लास के बच्चों को सप्ली के एग्जाम्स की तैयारी करवाई है, ठीक है, मेन जो उनके साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये है कि बच्चों को पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छे तरीके से मालूम नहीं होता, ठीक है। हम मैथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैथ के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपने कोई भी स्टेप लिखना होता है, ठीक है। तो अब जिस फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है, अगर अपने क्लास के हिसाब से आप रिलेट कर लीजिएगा कि अगर आप कोई बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आपने कोई एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है जिसको आपको वहां पे मेंशन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप उसको मेंशन नहीं वहां पर नहीं करते हो, आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, आप वहां पर हिंट देकर फॉर्मूला नहीं लिखते हो, तो अब इससे नुकसान तो कोई नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर एक बच्चा उसको वहां पर लिख रहा है, ताकि एग्जामिनर जब पेपर चेक कर रहा हो तो उसको पता हो कि यार इस बच्चे ने थोड़ी मेहनत की है, इसको पता है कि इस पॉइंट पर क्या चीज लग रही है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीजों को अगर आप अपने आंखों के सामने रखोगे और उसको इंप्रूव करते जाओगे तो आपकी प्रेजेंटेशन यहां से, ठीक है, ये नजर भी नहीं आ रहा, यहां से यहां तक चली जाएगी। तो इस चीज को आप लोगों ने लाजमी से फॉलो करना है। इसके बाद अगली अगर हम बात पर चलें वो ये है कि जब भी आप लोगों ने साइंसेस के सब्जेक्ट्स मैथ के अलावा अगर हम बात करें तो अगर कोई भी डेफिनेशन आ रही है तो आप लोगों ने डेफिनेशन को सेंटर में कर लिखना है, ठीक है। अभी कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है कि आप लोगों को कि भैया कहां से हम सेंटर ढूंढेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल सेंटर में करके आपने डेफिनेशन को लिख देना है और आपने हेडिंग्स बनाकर करना है, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से किसी भी सप्ली एग्जाम दे रहे हो, आपने कोशिश करनी है कि आपको जो भी क्वेश्चन आता है आपने उसकी डायग्राम लाजमी बनानी है, अगर उसकी डायग्राम मौजूद है। अगर डायग्राम नहीं है तो उसका कोई एग्जांपल हो सकती है, कोई फॉर्मूला हो सकता है। अब मेन चीज की तरफ चलता हूं मैं कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, आप लोगों ने आप लोगों ने बहुत ज्यादा आपने जो बच्चे एक एक साल में सब्जेक्ट पढ़ते हैं आपने उसको 40 दिन में पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, बिलीव मी, कि आप लोगों ने 40 दिन के अंदर उस पूरे सब्जेक्ट को तैयार किया, ठीक है। हम इसकी सेवेरिटी की तरफ नहीं जा रहे कि आपने कितना अच्छा तैयार किया, आपने एटलीस्ट तैयार किया है, ठीक है। तो अब आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपने पहली मर्तबा देखी होंगी, आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा क्योंकि आपने उसकी तैयारी नहीं की है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, आपने सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से आते हो या एटलीस्ट आपको उनके बारे में पता हो। और आपने एक चीज लाजमी से ध्यान रखनी है कि पेपर में कोशिश करनी है कि कोई चीज आप छोड़कर मत आओ, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा सप्ली आने की वजह ये होती है ज्यादातर बच्चों की कि वो क्वेश्चंस को छोड़कर आते हैं, ठीक है, उनको नहीं आता वो उनको क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। हालांकि ये एक गलत अप्रोच है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप लोगों ने एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट लाजमी करना है। बेशक गलत करोगे तो ठीक, मैंने दोबारा बताया कि ना करने से कुछ करना बेहतर होता है, ठीक है। बाद में रिग्रेट करना कि यार काश कर देते, 1-2 नंबर आ जाते, क्योंकि अब 1-2 नंबर लेना काफी ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो 1-2 नंबर आप लोगों के लिए। तो आप नहीं चाहोगे कि आप वो नंबर गवाओ सिर्फ इस वजह से कि यार दिल नहीं कर रहा या मुझे आता नहीं है तो मैं नहीं लिख के आ रहा हूं, ठीक है। तो आपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट लाजमी से करना है, आता हो या ना आता हो। पहले हमने वो वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो कि हमें आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं, फिर हम लोग उन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जिन क्वेश्चंस को हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में कि यार इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा या इसके अंदर क्या डेफिनेशन आएगी। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अगर बात करें तो अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सप्ली के एग्जाम्स कर रहे हो तो आपको अपने माइंड में रखना है कि जो सप्ली का एग्जाम होता है वो एनुअल वाले से थोड़ा सा ईजी आता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा बच्चों ने उसको पास करना होता है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर गए हो, ठीक है, वैसे ज्यादातर बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर जा रहे हो तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी जो चीजें आपको आती हैं, मेन चीजें आप लोगों ने वहां पर लाजमी से लिखनी है और हेडिंग्स बनाकर लिखनी है। क्योंकि आप लोग अगर हेडिंग्स बनाकर लिखोगे तो एक तो लेंथ भी थोड़ी सी ज्यादा होगी और दूसरा ये कि आप लोगों को एक अच्छा आपका लॉन्ग क्वेश्चन लगेगा। और माइंड से एक चीज निकाल देनी है कि मैं सप्ली का एग्जाम दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल यही सोचना है कि मैं अपना मेन एनुअल एग्जाम दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की मेंटेलिटी ये होती है कि वो समझते हैं सप्ली का एग्जाम है तो बस पास ही करना है। तो आप लोगों ने एटलीस्ट जो इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ दिमाग में ये नहीं रखना है कि यार मैंने सिर्फ इस पेपर को पास करना है, बस जाने दो, बस किसी तरह पास हो जाए। नहीं, आप लोगों ने इस पेपर को उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है जिस तरीके से आप अपने
एनुअल पेपर को बोर्ड के अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। बस थोड़ी सी माइंडसेट का डिफरेंस आएगा उस बच्चे के अंदर जिसके लिए मुश्किल होगा सप्ली के एग्जाम को क्लियर करना, और उस बच्चे के अंदर जो कि इस मरतबा अपने नॉर्मल वाले पहले वाले नंबर से भी ज्यादा इंप्रूव करेगा, ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आएगा। बाकी ये सब चीजें आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। मेहनत आपने जैसे भी की, अभी भी आपके पास टाइम है, आप थोड़ी और मेहनत कर अपने मार्क्स को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो अल्लाह ताला पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ही रिजल्ट्स के क्रिएटर होते हैं, ठीक है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हम सिर्फ अपना इनपुट लगा सकते हैं, आउटपुट जो है वो हमारी तकदीर है उसमें लिखी गई है, ठीक है। तो रिजल्ट के हवाले से टेंशन नहीं लेनी, हाँ अपनी मेहनत को पूरा करना है, अपनी इनपुट जो है वो पूरी लगानी है आप लोगों ने। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसे है तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो, उन सब ग्रुप्स में शेयर करो जो बच्चे सप्ली के एग्जाम्स को दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये वीडियो उनको भी थोड़ा सा फायदा पहुंचा सके और मे भी आपको ये वीडियो उनके साथ शेयर करना आपके मार्क्स को अच्छा कर सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपको कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन हाजिर है, भाई आपका हाजिर है, आपको लाजमी से बताएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।